जेमेंस के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जब आपको आता है वेक्टर का, तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है ये बहुत ही मतलब रखता है। अगर आप अप्रोच समझ जाते हो तो आप क्वेश्चंस को हवा में सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर आप अप्रोच नहीं समझते हो तो आपको टाइम लगती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब इस क्वेश्चन को फिलहाल देखिए। क्वेश्चन में कहा कि a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस b क्रॉस c। a डॉट b नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है अपन को। a डॉट b नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यह है कि a वेक्टर a और b परपेंडिकुलर होगा नहीं, वेक्टर a और b परपेंडिकुलर होगा नहीं, ठीक है। b और c नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर वेक्टर b c को मान लीजिए ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ है, तो b डॉट c कभी परपेंडिकुलर होगा नहीं। तो b और c को अगर आप इंडिविजुअल दिखाते हो तो ये कभी इस तरह का सीन बनेगा नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे दिया कि ए बी कभी परपेंडिकुलर नहीं होगा, बी सी कभी परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड सी आर एट एन एंगल ऑफ पाई बाय 3, मतलब कि ए और सी के बीच का एंगल पाई बाय 3 है, पाई बाय 6 है, या ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, इस क्वेश्चन में आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए ट्रिक बता रखा है, उसी ट्रिक से करना है। देखिए कैसे करते हैं। सी का किसके साथ करना है आपको, ए के साथ करना है, बी को छोड़ देना है। सी का किसके साथ करना है आपको, ए के साथ करना है, बी को छोड़ देना है। तो ये आपके पास क्या होगा, देखिए ए डॉट सी, ओके, वेक्टर बी माइनस, अब आपका सी को किसके साथ करना है, बी के साथ करना है। अब आपको किसके साथ करना है, सी का बी के साथ करना है। ये आपके पास क्या होगा, बी डॉट सी वेक्टर ए, ठीक है, इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। तो यहां पर भी वही ट्रिक अपनाइए आप, ए का बी के साथ छोड़ करके ए का सी के साथ लेना है डॉट आपको, ए डॉट सी वेक्टर बी। अब आपने सी के साथ ले लिया, अब आपको बी के साथ लेना है, माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी। बताइए चीजें समझ में आई आपको, चीजें समझ में आई आपको। अब आप ध्यान से देखिए, ए डॉट सी वेक्टर बी यहां पर भी है, ए डॉट सी वेक्टर बी आपको यहां पर भी है। क्या इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से लिखिए, माइनस बी डॉट सी वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत आपको, यहां तक कोई दिक्कत आपको। अब मैं ऑप्शन को इरेज कर दूं, तो यहां से देखिए आपको क्या मिल रहा है, वेक्टर बी डॉट सी ए इक्वल्स टू ए डॉट बी वेक्टर सी, यस और नो, यही मिल रहा है ना। वेक्टर बी डॉट सी क्या होगा, कोई भी कुछ भी होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक स्केलर क्वांटिटी ही तो होगा, मान लीजिए k1 है। वेक्टर a डॉट b क्या होगा, कुछ भी होगा, एक स्केलर क्वांटिटी ही तो होगा, एक कांस्टेंट ही तो होगा, मान लीजिए ये k2 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, k1 वेक्टर ऑफ a इक्वल्स टू k2 वेक्टर ऑफ c, यस और नो। बताइए यस और नो, बताइए यस और नो। यस सर, यस सर। जब आपने k1 वेक्टर a इक्वल टू k2 वेक्टर c लिखा, यह कब पॉसिबल है मैथमेटिक्स में, जब वेक्टर a और c क्या हो, पैरेलल हो, वेक्टर a और c क्या हो, पैरेलल हो। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, वेक्टर a एंड c पैरेलल आपको ऑप्शन में मेंशन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द वे टू अप्रोच द क्वेश्चन। थैंक यू।